बड़ा दिव्य अलौकिक जीवन चरित्र है श्री आदि शंकराचार्य भगवान का। सनातन धर्म के लिए जो उन्होंने महनीय कार्य किया है, उसके लिए संपूर्ण वैदिक सनातन धर्मावलंबी उनके कृतज्ञ हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। वैदिक वर्णाश्रम धर्म की पुनःस्थापना का कार्य श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने किया है। जिस काल में भगवान शंकराचार्य का अवतरण हुआ, उस काल में सनातन धर्म किसी कंदरा में जाकर छिप गया था। बौद्धों का ही प्राबल्य सर्वत्र हो गया था। हमारे जगन्नाथ भगवान भी मंदिर से विस्थापित हो चुके थे। बद्रीनाथ से बद्रीनाथ जी भी तुरोहित हो चुके थे। और उस काल में शंकराचार्य जी ने प्रकट होकर के जगन्नाथ मंदिर में पुनः जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठित किया और अलकनंदा नारद कुंड से बद्रीनाथ जी को पुनः प्रकट करके बद्रीनाथ जी को विराजमान किया। गोमती सागर संगम से द्वारकाधीश प्रभु को प्रकट करके द्वारिकापुरी में द्वारकाधीश जी को प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार से बड़ा अद्भुत कार्य, अनुपम कार्य उनके द्वारा संपन्न हुआ। संपूर्ण भारतवर्ष की 3 परिक्रमाएं की उन्होंने पैदल। सभी पवित्र नदियों के स्तोत्र, सभी देवी देवताओं के पवित्र स्तोत्र और भगवान के तो ऐसे अद्भुत अद्भुत स्तोत्र उन्होंने लिखे हैं, क्या कहना। शंकराचार्य जी की षटपदी, शंकराचार्य जी की चरपट पंजरिका, शंकराचार्य जी का मोह मुद्गर, ये तो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। केवल 32 वर्ष की आयु तक वे धरती पर विराजे और फिर केदारनाथ में उन्होंने शिव सायुज्य प्राप्त किया। शिवरूप थे ही शिव सायुज्य आपने प्राप्त किया। दास की ऐसी मान्यता है कि 3200 वर्ष में भी कोई जितना कार्य नहीं कर सकता, 3200 वर्ष में वह कार्य आदि शंकराचार्य जी ने 32 वर्ष में किया। पर एक निवेदन हम करें, आदि शंकराचार्य भगवान का जो वेदांत दर्शन, जिसे हम अद्वैत दर्शन कहते हैं, वह अद्वैत दर्शन हमारी अत्यंत सरल मान्यता के अनुरूप अनीश्वरवादी जैन बौद्धादि को दिया गया उत्तर ही है। जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, उनको सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः कह करके ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करवाया उन्होंने। आप कहेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनका मायावाद, उनका अद्वैत सिद्धांत अनीश्वरवादियों को दिया गया उत्तर मात्र है। इसका कारण यह है कि भगवान शंकराचार्य महान भक्त हैं, भगवान के महान भक्त हैं, क्यों न हो। 12 महाभागवतों में साक्षात शिवजी ही शंकराचार्य के रूप में प्रकट भये, तो उनके महाभागवत होने में क्या संदेह है, उनके परम वैष्णव होने में क्या संदेह है। शंकराचार्य जी के स्तोत्रों को आप पढ़िए,
कैसी भगवत भक्ति झलकती है उनके स्तोत्रों में, कैसी शरणागति की भावना, कैसा आत्मनिवेदन और कैसा दैन्य श्री शंकराचार्य जी के स्तोत्रों में प्रकट होता है, वह अपने आप में अनुपम है, अद्भुत है। और जो भक्ति है ना भैया जी, भक्ति जो है वो केवल अद्वैत को, जो शंकराचार्य जी ने अनीश्वरवादियों को उत्तर दिया, केवल उस सिद्धांत को यदि हम स्वीकार करें तो भक्ति बनेगी ही नहीं। बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को। वैष्णवाचार्यों के प्रति जैसी श्रद्धा हमारी है, उससे कम श्रद्धा श्री आदि शंकराचार्य भगवान के प्रति हमारी नहीं है। उनके प्रति भी हमारी वैसी ही श्रद्धा है, पर हम जो बात कहना चाहते हैं उसको बहुत ध्यान से सुने, बारीकी से सुने। भक्ति हम करना चाहते हैं तो हमें 3 तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमें उपास्य, उपासक और उपासना सामग्री, इन 3 को स्वीकार किए बिना भक्ति बनेगी ही नहीं। आप लोगों में से कोई भी बुद्धिमान बता दे, इन 3 में से किसी एक को भी आप अस्वीकार कर दो और भक्ति बन जाए। उपास्य भगवान है, उपासक जीव है, और उपासना सामग्री शरीर संसार है। देहेंद्र आदि और संसार के सभी पदार्थ वो सब उपासना सामग्री है। अब देखिए, यदि हम केवल अद्वैत को ही स्वीकार करते हैं तो अब उसमें समस्या क्या आएगी? अद्वैत दर्शन के अनुसार 2 ब्रह्म हैं, एक है ईश्वर और एक है निर्विशेष ब्रह्म, एक सगुण एक निर्गुण, ऐसा समझ लो। माया की उत्कृष्ट उपाधि से उपहित ईश्वर और माया की अपकृष्ट उपाधि से उपहित जीव। सीधे शब्दों में कहें तो जिसे हम आराध्य उपास्य मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, रामकृष्ण नारायण मानते हैं, या जो भी आपका उपास्य स्वरूप है जो आप मानते हैं, वो माया से मुक्त नहीं है, वो माया से युक्त है। और माया से युक्त होने के कारण वो पूरी तरह कल्पित तो नहीं है, पर कल्पित के जैसा है। क्योंकि सत्ता, परम सत्ता, पारमार्थिक सत्ता केवल निर्विशेष ब्रह्म की ही स्वीकार की गई है। सत्यम ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म ही सत्य है। जगत माने प्रकृति मिथ्या, प्रकृति का माया का अस्तित्व नहीं है, जीव का भी अस्तित्व नहीं है। माया भी कल्पित है, जीव भी कल्पित है, और माया शबलित ईश्वर भी कल्पित के जैसा ही है। भक्ति कैसे बनेगी?
उपास्य, उपासक और उपासना सामग्री तीनों ही गायब हो गए। आप उपासना कैसे करेंगे, भक्ति कैसे करेंगे? जीव भी है नहीं, उसे भ्रम हो गया है और भ्रम के कारण वो अपने को जीव मानने लगे। जीव है ही नहीं, जीवो ब्रह्मैव नापरः। भगवान शंकराचार्य स्वयं महान भक्त हैं, महान वैष्णव हैं, इसलिए ये उत्तर उनका दिया हुआ अनीश्वरवादियों के लिए दिया गया उत्तर है। वैष्णव सिद्धांत में वही ब्रह्म निर्विशेष है और वही सविशेष है, अलग नहीं है, दो ब्रह्म नहीं है, वही ईश्वर है और माया से युक्त नहीं है, मायापति है, माया का अधीश्वर है। और उस परमात्मा रामकृष्ण नारायण की शरणागति के बल से वैष्णव माया को ललकार देते हैं। हमसे जनि लागे तू माया, मलुकदासी का पद है, हमसे जनि लागे तू माया, थोड़े से फिर बहुत होएगी सुन पे हैं रघुराया। हमसे जनि लागे तू माया,